हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बेस्ड है कि रिसेंटली मैं अभी अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ वृंदावन गई थी एंड हमने काफ़ी मज़े किए थे। तो पूरा ब्लॉग उसी पे बेस्ड है। तो मैं आपको बताऊंगी कि वृंदावन में हम कहाँ कहाँ गए। तो प्लीज़ वॉच एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल सो हम सब मेरे दोस्त सुबह 5 बजे वृंदावन के लिए निकल गए थे। वृंदावन का फरीदाबाद से रास्ता कुछ 112 किलोमीटर्स है, तो अप्रॉक्स 2 आवर्स लगते हैं अगर आप कंटिन्यूस ड्राइविंग करते हैं। एंड वृंदावन का नाम वृंदावन इसलिए है क्योंकि वृंदा का मतलब है तुलसी एंड वन का मतलब है फॉरेस्ट। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि शायद वृंदावन का नाम इसलिए वृंदावन है क्योंकि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में वहाँ पे सिर्फ तुलसी के ही पौधे थे। तो आज भी 2 वन वहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है जिसका नाम है निधि वन एंड सेवा कुंज। तो वहाँ पे तुलसी के ही पौधे हैं, तो इसलिए वृंदावन का नाम वृंदावन है। एंड हम निकल गए थे सुबह सुबह एंड हमें बहुत मज़ा आया था। हम गाने भजन सुनते जा रहे थे। फिर जैसे कि आपको पता ही है, हम सुबह के निकले थे तो हमें भूख तो लग रही थी। ऑफ कोर्स हमने कुछ नहीं खाया था। तो रास्ते में एक असली पप्पू ढाबा आता है, कि उस रास्ते का फेमस ढाबा है। तो हम लोग वहाँ रुके थे एंड हमने वहाँ पे अपनी पेट पूजा करी। फिर हम लोगों ने मस्त पराठे मंगवा लिए, आलू प्याज के पराठे, आलू के पराठे, मिक्स पराठे, पनीर के पराठे, जिसको जो पराठे खाने खाओ। हमने बिंदास जो हमारा मन करे हमने वो वाले पराठे मंगवाए और चाय भी पी थी। पूरा पेट पूजा करने के बाद, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेने के बाद फिर हमने फिर से अपनी जर्नी रेज्यूम करी। ये मेरी वो वीडियो है कि पराठा खाने के बाद मैं कितना खुश हो गई। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी अपनी सेल्फी टाइप्स वीडियो भी डाल दी है। फिर गाइस कुछ टाइम में हमने वृंदावन में एंट्री ले ली थी। ये वृंदावन की ही सड़कें हैं और ये वहाँ के पेड़ और बादल है। मेरे को वो देख के बड़े अच्छे लगे थे, जो कितने सुंदर नहीं लग रहे। फिर वृंदावन में आउटसाइड व्हीकल्स अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे हमें पार्किंग में खड़ी करनी होती है। वहाँ पे बस मतलब जो उधर के लोकल लोग हैं उधर की कार्स अंदर जा सकती है, बाकी नहीं। तो आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे एंड हमारी पार्किंग पर पर्सन मतलब पर कार की 200 थी। फिर जैसे आप वृंदावन के मंदिरों के रास्ते में एंट्री करते हैं, वहाँ पे टीके वाले काफ़ी लोग मिल जाते हैं एंड वो ना टीका लगवाते नहीं सॉरी। तो मेन वो ऐसा इसलिए करते हैं कि आपके वो टीका लगाएंगे एंड फिर वो आपसे थोड़े पैसे ले लेंगे, जो आपकी श्रद्धा होगी आप उनको दे देंगे। मैंने मना नहीं करा क्योंकि मेरे को तो शौक ही था, तो मैंने मस्त अपने टीके लगवाया और लकीली मेरे फ्रेंड ने वीडियो भी बना ली। तो सबसे पहले हम गए थे बांके बिहारी जी के टेम्पल। बांके जी का मतलब होता है टेढ़ा, तो क्योंकि भगवान जी बांसुरी बजाने वाले पोस्चर में है इसलिए मंदिर में बांके बिहारी बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हरिदास स्वामी जी की प्रार्थना से मूर्ति प्रकट हुई थी और जो मूर्ति है वो इतनी आनंदमय है कि जो भी उनकी आंखों में देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे किस्से भी हैं कि भगवान जी को जो दिल से देखता है, आंखों से देखता है, भगवान जी उनसे प्रसन्न उनके पीछे चले जाते हैं। इसलिए अब पर्दे करते हैं पंडित जी कि भगवान जी चले ना जाए। उसके बाद हम गए राधा वल्लभ टेम्पल। राधा वल्लभ टेम्पल के रास्ते में आसपास काफ़ी बंदर बैठे रहते हैं, तो आप लोग अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, अपना चश्मा, अपने बैग, चीज़ें, सब कुछ। अभी इधर ही कुछ थोड़ी देर चल के मेरे एक फ्रेंड के हाथ में जो ये नीला थैला है ये बंदर छीन के भाग गया था। तो आप लोग अपनी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें उस रास्ते पे। राधा वल्लभ टेम्पल वृंदावन का सबसे पुराना टेम्पल और पहला मंदिर है। उसके बाद हम गए थे राधा रमन मंदिर। राधा रमन मंदिर में पहुंचते ही वहाँ तो आरती हो रही थी, तो हम बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम गए निधि वन।
निधि वन में आपको पता होगा कि रात के समय कृष्ण भगवान जी लीला करने आते हैं। यहाँ पे पंडित जी जब उनके लिए सामान रख देते हैं, लड्डू, पान, वो सब अगले दिन खाया हुआ मिलता है। और जो बिस्तर वो उनके लिए लगाते हैं वो भी फैला हुआ सा लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान यहाँ रात में आते हैं। मैं और मेरे दोस्त भी यहाँ पे राधे राधे में उनकी उसमें इतने मगन हो गए, मतलब हमारा खुद से हो गया कि हम वहाँ पे एंजॉय करने लग गए। पहले तो हम ही लोग कर रहे थे, फिर हमें देखते देखते सब लोग आ गए और काफ़ी पॉजिटिव वाइब हो गया। निधि वन में हमें बहुत मज़ा आया। हम लोग रास्ते भर भजन राधे राधे करते हुए चले और बहुत मज़ा आया निधि वन में। अभी तक 11:30 हो चुके थे। हमने बांके बिहारी जी का टेम्पल, राधा वल्लभ टेम्पल, राधा रमन टेम्पल और निधि वन देख लिया था। उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। हमने ली तुलसी माला और थोड़े से इयररिंग्स, और हमने मिठाई के डब्बे भी खरीदे थे। अगर आप लोग वृंदा और मथुरा जाते हैं और आप पेड़े नहीं ले तो फिर क्या ही फ़ायदा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बस शॉपिंग वॉपिंग करी और उसके बाद फिर हम लस्सी पीने का स्पॉट ढूंढने लगे। एंड हमने वहाँ पे एक फेमस लस्सी स्पॉट ढूंढा और हमने मस्त लस्सी पी और हमने कंपटीशन भी किया लस्सी का मैंने और मेरी दोस्त ने, जिसमें कि ऑफ कोर्स मैं ही जीत गई। उसके बाद फिर तब तक 12 बज चुके थे और 12 बजे वृंदावन के सारे टेम्पल्स बंद हो जाते हैं। हमारा मन था कि हम प्रेम मंदिर जाए, पर प्रेम मंदिर बंद हो गया था। तो फिर हम ऑटो करके इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए। इस्कॉन टेम्पल पूरे टाइम खुला रहता है, वहाँ पे भजन चलते रहते हैं, पूजा चलती रहती है। इस्कॉन टेम्पल बहुत सुंदर बना हुआ है वृंदावन का और बहुत बड़ा है। इस्कॉन टेम्पल के अंदर लाइब्रेरी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। उनका खुद का एक म्यूज़ियम भी है, तो उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान जी की आकृतियाँ के थ्रू स्टोरीज डिपिक्ट कर रखी हैं। तो इस्कॉन टेम्पल में फ़ोटोज़ अलाउ नहीं है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में, बट मैंने ट्राई किया कि मैं ले लूँ। आप देखिए कितना सुंदर है। इस्कॉन टेम्पल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पर प्रसाद खाया था हमने खिचड़ी का। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से ऑटो करा और हमने यमुना घाट तक ऑटो किया और यमुना घाट पहुँच गए। उस दिन की सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे कि सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी। मौसम इतना अच्छा था, हमें ट्रैफिक नहीं मिला और हमारे सारे दर्शन, मतलब इतने भी कोई भीड़ में नहीं हुए, हमारे को सारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फिर हम यमुना घाट पहुंच गए थे। हमने फिर वहाँ बोटिंग करी। बोटिंग 50 रुपीज़ पर पर्सन था, जिसमें उन्होंने हमें 15 to 20 मिनट्स यमुना में घुमाया। काफ़ी ठंडी हवा और सब कुछ हमें लग रहा था, बहुत मज़ा आया। ये हमारा लास्ट स्पॉट था यमुना घाट का। अब तक 3 बज गए थे और हम सबको भूख भी लग रही थी, तो यमुना घाट पे थोड़ा समय स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग बस निकल गए थे, फ़ोटोज़ ली थी। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को ये दिन मिला और मेरे सारे अच्छे दोस्त मेरे साथ थे। आई लव यू गाइस। आई होप हम दोबारा साथ में जाए कोई ऐसे छोटे मोटे या बड़े ट्रिप में। सो या थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा वृंदावन ट्रिप के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।